आइए दोस्तों, वेलकम। और मैं आपको यहाँ पर एक जगह विज़िट कराने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ हम किसी से मिलने आए हैं और उसकी जानकारी मैं आपको मिलने के बाद ही दूँगी कि आखिर मैं अपने ज़िले से 1500 किलोमीटर दूर किससे मिलने आई हुई हूँ। तो आप ज़रा मेरे साथ चलिए। और हम हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के किसी ब्लॉक में, और इस ब्लॉक के एक छोटे से गाँव में हम यहाँ पर हैं। आप आसपास का नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल बिहार की धरती को बयां करता हुआ ये नज़ारा हम आपको बता रहे हैं। और हम जिससे यहाँ मिलवाने वाले हैं आपको उससे मिलकर इतनी खुशी होगी और आप ये समझ पाएंगे कि नारी को नारायणी क्यों कहा जाता है। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिखा द विलेज गर्ल में। और मैं हूँ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के कौन सा ब्लॉक है दीदी? ये सुबौर ब्लॉक में है हम। और ये कौन सा गांव है? बरारी गांव में है। पंचायत ये लगती है यहाँ पर। और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही सशक्त महिला से, वुमेन एम्पावरमेंट का उदाहरण देती हुई महिलाओं से हम आपकी आज मुलाकात कराएंगे। एक्चुअली दोस्तों, जब मैं अपने गांव के कुछ वीडियो शूट कर रही थी, जब मैं ये बता रही थी कि मैं किस तरह से लड़कियां ये भी कर सकती हैं और प्लीज़ आप ट्राई कीजिए, तब एक दीदी का मेरे पास फ़ोन आता है कि मैडम हम बिहार में रहते हैं और भागलपुर ज़िले में रहते हैं, और भागलपुर ज़िले में या बिहार की ज़्यादातर भूमि पर हर साल बाढ़ आती है। और जब बाढ़ आती है तो ऐसे में जो महिलाएं होती हैं सभी को प्रॉब्लम होती है, लेकिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा समस्या आती है, वो आती है उनकी माहवारी को लेकर। और ऐसे में माहवारी स्वच्छता को लेकर ये दीदी जो काम कर रही है, सन 2002 से काम कर रही है। ये हमें सेंटर बता रही हैं अपना, और हमें यहाँ बुलाकर ये हमें सारा का सारा प्रोडक्शन भी बताने वाली है कि कैसे ये प्रोडक्शन करती हैं। और वो कहते हैं कि नारी कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। और ऐसे ही कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, ये कहकर डराया जाता है। तो उषा दीदी जो है वो हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना देंगी, इस ऑफ़िस का इंट्रोडक्शन देंगी। फिर हम अंदर आपको कारखाने में लिए चलते हैं, वहाँ आपको ये बताया जाएगा कि कैसे दीदी ने इस काम की शुरुआत की। हाँ दीदी। नमस्ते मैम। बिहार के भागलपुर ज़िले में आपका स्वागत है। भागलपुर ज़िले को हम लोग नहीं, विश्व स्तर पर इसको सिल्क सिटी के नाम से जानी जाती है। और जी, सिल्क सिटी। और ये कर्णगढ़ है, राजा कर्ण की यहाँ पे पंचायत लगती थी। नाथनगर में एक कर्णगढ़ है, वहाँ भी है। तो यहाँ पे इतने सशक्त जगह पे आपका स्वागत है। दीदी हम यहाँ पे बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग देख रहे हैं। ये जगह कौन सी है? ये पेंटिंग क्या है? ये जगह यहाँ की भागलपुर की ऐतिहासिक धरोहर। इसको मंजूषा पेंटिंग बोला जाता है। अच्छा। ये भागलपुर ज़िले की एक कहानी है, बिहला बिसहरी। अच्छा। उसी पर आधारित ये पेंटिंग है। इसमें खासियत ये है कि 3 कलर ही यूज़ होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन जी। और ये जो चित्रकारी होता है बिहला बिसहरी की, ये स्थानीय एक कहानी है, उसी के आधार पर कहानी को ही दर्शाते हुए ये पेंटिंग बनती है। अच्छा। तो जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है, तो यहाँ की ये मंजूषा पेंटिंग है। बहुत खूबसूरत है ये पेंटिंग। तो जिसमें कि हमारी बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, लड़कियां इंटरेस्टेड है, और इसको हम लोग विश्व स्तर पर भी ले जाने के लिए इसको प्रयासरत हैं। तब देखिए कहाँ तक सफलता मिलती है। अब आपने ये बताकर मुझे आपका नुकसान कर लिया है, क्योंकि आपने मुझे बता दिया है कि भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना चाहता है। अब दीदी मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराने वाली है, साड़ियाँ दिलाने वाली है, और ये पेंटिंग भी दिलाने वाली है। ये बताकर इन्हें अपना नुकसान किया है। खैर हम नहीं ये क्योंकि अतिथि देवो भव, तो आप मेरे लिए अतिथि हैं, मैं स्वागत ज़रूर करती हूँ। और क्योंकि इस पहले से मुझे जानकारी नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मैं कल आई हूँ यहाँ, तो जितना हो सकेगा आपका स्वागत ज़रूर करूँगी मैं। तो दीदी चलिए अब आगे हम आपके काम को जानते हैं कि आपने जो सैनिटरी नैपकिन की शुरुआत की वो कैसे की, किस उद्देश्य को लेकर की, और आप इतनी छोटी सी जगह पर रहकर भी इस काम को इतने अच्छे से अंजाम कैसे दे पाती हैं। तो अंदर दीदी हमें कारखाना घुमाएंगी, अपनी साथी जो टीम मेंबर्स हैं उनसे मिलवाएंगी, उनका परिचय करवाएंगी, और उनके भी जो है एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिलेंगे। तो ये पार्ट जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एक नारी को
सम्मान देने का इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता, बजाय इसके कि हम उसे सिर्फ़ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के दिन या कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित करें। उससे बेहतर है कि हम उसके काम को सम्मान दें, उसको सम्मान दें। तो आइए चलते हैं। हमें अपने सेंटर ले आई हैं और दीदी का जो NGO है उसका नाम है ग्राम दीदी। और शायद ग्राम दीदी इन्हें इसलिए कहा जाता होगा, शायद दीदी जब गाँव में जाती होंगी तो सभी लोग दीदी के नाम से बुलाते होंगे कि दीदी आ गई, और दीदी ने अपने NGO का नाम ही ग्राम दीदी रखने का सोचा। अब इनसे दीदी से ये जानते हैं कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और मेरे वीडियोस देखकर बुलाया है, तो वो क्या कौन सा ऐसा वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा आपके साथ शेयर करना चाहती हैं, आप तक पहुँचाना चाहती हैं। तो प्लीज़ आप एक बार दीदी से सुनिए। दीदी, आप मुझे बताइए कि सबसे पहले कि आपने इस स्पेशल विषय को क्यों चुना कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सैनिटरी पैड बन रहे हैं, और मेरा बहुत मन था कभी मैं इस तरह के कारखाने को देखूँ और आज आपके ज़रिए मैं देख पा रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे शुरुआत हुई। मैं सन 2002 से भागलपुर ज़िले में काम कर रही हूँ। बेसिकली मैं शुरू से ही मेरी सोच थी मैं उन महिलाओं को, उन दीदियों के साथ काम करूँगी जो हमारे सबसे पीछे खड़ी हैं, उनकी आवाज़ को मैं आगे तक लाऊंगी। तो यही सोच मुझे आगे बढ़ाया और मैं एक NGO बनाई, क्योंकि मुझे ग्रामीण महिलाओं पर काम करना था। शहर की दीदियां तो काफ़ी अवेयर हैं सब चीज़, सब मामले में, हेल्थ के मामले में, इकोनॉमी के मामले में, उद्योग लगाने के मामले में और अपने को स्वस्थ रखने के मामले में। लेकिन गांव की जो दीदियां होती हैं वो अपने बाल बच्चे, पति, इसी पर उनका सारा समय जाता है, अपने हेल्थ पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती हैं। तो शुरू से जब मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो पहले एक ग्रुप बनाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 दीदियाँ थी। मैं यहीं के सबौर ब्लॉक के ही एक गांव है लोधीपुर, जहाँ की सुदामा दीदी बैठी हुई है, इनके माध्यम से मैं गांव गई और वहाँ से मेरा कारवां शुरू हुआ। 5 महिलाओं से शुरू की, आज 5000 महिलाओं तक मैं पहुँच पाई हूँ। 5000 महिलाएं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और मेरे अंदर एक जज्बा चलते रहती है कि मैं कुछ न कुछ उन महिलाओं के लिए करते रहूं जो इस चीज़ से जुड़ी नहीं है। तो वही जज्बा मुझे यहाँ तक खींच के लाई है, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के साथ मैं काम करती हूँ। तो आपने पूछा कि यहाँ ये चीज़ सैनिटरी पैड बनाने के या निर्माण करने के आपका मन में कैसे हुआ, तो मैं बता दूं कि महिलाओं के साथ जब मीटिंग चलती है तो बहुत तरह की बात होती है। माहवारी लेकर के भी बात हुई तो मुझे कुछ ऐसा उधर से आउटपुट सुनने को मिला कि मेरा रूह कांप गया कि महिलाएं चांद पे चली गई हैं, महिलाएं फोर्स में एरोप्लेन उड़ाने लगी हैं, फाइट करने लगी हैं। और हमारे गांव की दीदियां ऐसी हैं कि जो माहवारी के समय जो महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है हेल्थ के लिए, है ना। और मैं क्या बताऊं, मनुष्य का निर्माण भी तो उसी चीज़ से हुआ है। वो एक्सपीरियंस हमें बताएंगे, क्या सुना आपने ऐसा फील्ड पे कि आपको लगा कि वहाँ मैंने जब बात की कि दीदी आप लोग जब माहवारी होती हैं तो क्या चीज़ यूज़ करती हैं, कपड़े यूज़ करती हैं, उसको किस तरह से यूज़ करती हैं, मतलब एक कपड़े को बार बार यूज़ करती हैं। तो कुछ तो बताया कि एक कपड़े को बार बार मैं यूज़ करती हूँ, उसको धो करके यूज़ करती हूँ। लेकिन कुछ ने तो मेरे रोंगटे खड़ा कर दिए। कुछ ने दीदियाँ बताई कि कपड़े तो आजकल सिंथेटिक कपड़े, साड़ियाँ वगैरह पहने, लेकिन उस समय तो सिंथेटिक यूज़ नहीं होता है। तो कपड़े नहीं रहने के प्रॉब्लम की वजह से मैं राख यूज़ करती हूँ। राख यूज़ करती हूँ पोटली बना करके, क्योंकि राख में एब्जॉर्ब कैपेसिटी होती है। तो मैं लगी बाप रे, मैं कहाँ हूँ, मेरा जीना बेकार है अगर मैं इनके लाइफ स्टाइल को नहीं चेंज करूँ तो। अरे बाप तो यही मैं सोच भी नहीं सकती, राख यही चीज़ मुझे यहाँ तक लाया। हाँ। तो शुरू से मैं मैनुअल बनाना शुरू की थी। क्योंकि उसमें मशीन का आइडिया भी मुझे नहीं था। और बाज़ार में तो जो भी कंपनी का मिलती है वो लड़कियां लोग खरीदती हैं, लेकिन गांव की दीदियां अभी भी ये चीज़ खरीदने से मार्केट में मेडिसिन स्टॉल पे जा कर के वो दवाई खरीद लेंगी, है ना, कोल्ड ड्रिंक खरीद लेंगी, लेकिन एक पैकेट सैनिटरी पैड खरीदने में अभी भी झिझकती हैं।
हाँ, और एक अजीब सा कलंक जुड़ गया है कि अगर पैड को पैक करके देना है तो ब्लैक से रैपर में देना है, जैसे कोई गुनाह किया जा रहा हो, जैसे कोई हम कोई बहुत बड़ा क्राइम करने जा रहे हो। तो बहुत वो मुझे भी अजीब लगता है कि शहरों में भी ये चीज़ है कि ब्लैक पॉलिथीन में रैप करके दिया जाता है। तो दीदी आप हमें अपने स्टाफ से मिलाइए ना। मुझे अभी यहाँ जो दीदी बैठी हुई थी उनकी बातें सुन के बहुत मज़ा आ रहा था कि जब कोई महिला यहाँ पर बात करती थी कि मैं कपड़ा लेती हूँ तो वो डांट देती थी, वो बिहारी में डांटती थी और मुझे बड़ा मज़ा आता था। तो आप प्लीज़ इंट्रोड्यूस कराइए मुझे सबसे। हाँ, ये सुदामा दीदी हैं। ये जब गांव की महिलाओं को जब सैनिटरी पैड जो यहाँ जो अभी जो बन रहा है ले जाके यूज़ करने के लिए बोलती हैं तो बोलती है हम लोग कपड़ा यूज़ कर लेते हैं। तो ये किस तरह से उसको समझाते हो, कैसे डांटते हो, जरा डांट के बताओ मुझे। बताओ, अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुदामा देवी। हाँ। घर लोदीपुर, कलां लोदीपुर। अच्छा। जिला भागलपुर। अब दीदी हम तो कपड़ा ही यूज़ करते हैं, तो कपड़ा यूज करते हम आप तोरा बताए छे, हम ये छियाई छुम दे दै छियै, हम बताए छे कि वो चीज़ नहीं ले। हाँ हाँ। तो ई चीज़ ले तो पैसा लगे छे। तो कहलिए पैसा कत्ता लगे छे? 6 ठो होइ छे तो 6 ठो में तोरा से हम 25 टका ले छियै, तोरा से हम 25 टका ले छियै, तोरा से हम 30 टका तो नहीं ले छियै, 5 टका तोरा छूट दै छियै। तो छूट दै छियै तो कम से कम ई ले, ओकरा से बीमारी से बचबै। आजकल रोग कारण कितना हो रहे छे, देखे छे तुरंत बच्चादानी कटावा लगे छे, अथी हुआ लगे छे, तब तकलीफ हो छे। तो ओकरा से अच्छा एकरा कर तो। दीदी अभी आप यहाँ पर क्या काम करती हैं इसमें, ये आप क्या कर रही हैं? अभी इसको छांटते हैं। छांटते हैं, मतलब जो अच्छे से सील नहीं हुआ है उसको अलग कर रहे हैं आप? हाँ। ओके। ओकरो बाद फिर यहाँ अथियो करे छे, एकरा से ये बनाए के बता दै छे। जी जी जी। हम एकरा बनाए छे। अच्छा। हाँ, ये यहाँ पर दे देवे। हाँ हाँ हाँ। इस तरह से। हाँ देखिए ना, पहले तरो में एकरा दे देवे। कल्ले बनाए चुकलिए, इतना टा खाली 2 ठो नमूना तोरा हम बता दै छे। आके एकरा ऐसे ऐसे देख एकरा में दलिए। इसको बनाने के बाद दीदी स्टरलाइज किया जाता है? हाँ, वहाँ दे दिए। क्योंकि जिस तरह से हम बना रहे हैं उसके बाद इसका स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बना है भैया आप करी के। हाँ है भैया, ये तो एक खाता बनेलिए ना, लेकिन यह देवे एकरा में। ओकरा में 3 गो वो मिलते और 4 गो ये होले, 7 गो एकरा में चले छे। तो दोस्तों आपको तो बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, स्पेशली जो लोग बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं। हाँ। जो लोग स्पेशली बिहार की धरती से जुड़े हुए हैं उन्हें तो दीदी की पूरी बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि चेहरा बोलता है, आपके एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो दीदी ने जो डांट लगाई है ना, वो डांट ज़रूर उन तक पहुँच गई होगी जो लड़कियाँ कपड़ा यूज़ करती हैं। और आगे से वो ध्यान रखेंगी कि जब इतनी एजेड महिला हमें ये समझा रही है कि कपड़ा क्यों नहीं यूज़ करना है, तो हमें ये समझना ही होगा कि कितना नुकसानदायक है। तो चलिए, हमें और स्टाफ से मिलवाने वाली है दीदी जो अलग अलग पार्ट को देखते हैं। ये दीदी, ये रेल के इंजन की आवाज़ क्यों आ रही है यहाँ पर? ये कौन सी मशीन है? ये पंचिंग मशीन है। आपका नाम दीदी? मेरा नाम अर्चना देवी है। कब से जुड़े हो दीदी आप? हम 2008 से ही जुड़े हुए हैं। ये पंचिंग मशीन है, ये क्या करती है? पहले हम लोग मैनुअल बनाते थे तो हाथ से पैक करते थे, तो लड़की लोग चाहती थी क्या हाथ का बना हुआ ठीक नहीं लगता है, कहीं मोटा कहीं पतला हो जाता था। इसलिए हम लोग मशीन लाए हैं कि पंचिंग एक तरह का हो जो यूज करने में बढ़िया हो। ओके। मुझे बेहद खुशी इस बात की हो रही है कि इस काम को है ना जो है लड़के अंजाम दे रहे हैं और कितने बेहतर तरीके से दे रहे हैं। जहां हमारे घर के जो जेंट्स हैं वो बात करने में झिझकते हैं, शर्माते हैं, और यहाँ पर जो भैया है वो बेहतर तरीके से दीदी को सपोर्ट कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप भी हमें बताइए ना कि आप कैसे जुड़े, और आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों से ऐसा नहीं लगता कि ये क्या कहेंगे कि यार तुम बताओ पैड बनाने का काम करते हो? बताइए नाम वगैरह। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैयाज़ खान हुआ। मैं भागलपुर से ही बिलोंग करता हूँ। साल 2017 से मैंने ग्राम दीदी संस्था ज्वाइन किया। मैंने इससे पहले ग्राम दीदी संस्था से ही जुड़कर चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर पे काम किया है। लेकिन जब मुझे पता चला कि ऐसा भी काम आया तो थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ, मगर फिर मैंने पैडमैन देखा। मैं अक्षय कुमार से प्रेरित होकर मैंने फिर बोला बस करना है तो करना है। इसमें एक अलग किक मिलता है, एक तरह से ये भी समाज सेवा है।
क्योंकि हम लोग का जन्म भी वहीं से हुआ है। एक महिला ही हमें जन्म देती है और महिला को एक गॉड गिफ्ट मिला हुआ है जो वो बच्चे जनती है। तो मुझे लगा अरे यार करना है। मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ बोला लेकिन फिर समझा दिए, फिर वो उनको ही बोले कि अरे यार तुम भी पैडमैन देखो, समझो, कुछ प्रेरित हुओ उससे। तो फिर बस चल रहा है सब बढ़िया। मुझे इतनी खुशी हुई है जानकर कि एक मूवी देखकर एक लड़का प्रेरित होता है और वो इस कहना चाहिए बहुत ही अच्छे काम में इन्वॉल्व होता है। और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो देखकर और इन भैया को देखकर और भी सारे लड़के मोटिवेट होंगे। कम से कम झिझकेंगे तो नहीं, एटलीस्ट अपने दोस्तों को कमेंट तो नहीं करेंगे कि जब भैया ये काम कर सकते हैं तो शायद हमारे गांव से जुड़े हुए बाकी सारे लड़के भी इस काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। डिलीवरी के काम में, पैकेजिंग के काम में किस तरह से अपना सपोर्ट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर उषा दीदी है, वो हमें बाकी सारे स्टाफ से मिलवाने वाली हैं। दीदी आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम अंजलि दास है। ओके। मैं इसके पहले ग्राम दीदी संस्था से ही जुड़कर सीमावी के तहत मैंने भी BBHA के थ्रू काम किया हुआ है और ये माहवारी स्वच्छता के साथ साथ अब मैं खुद पैड बना के और देख रही हूँ। ये काम भी मुझे बहुत मन लग रहा है और मैं इनके साथ साथ हूँ। और मुझे करके बताइए ना दीदी, ये क्या जी कर रहे हैं ये आप? भी मैं दिखा रही हूँ। जो वहाँ से पंचिंग होकर जो पैड आता है वो ये 2 के उसमें आप देख सकते हैं, ये 2 के उसमें आता है। हाँ। अब दीदी जो है इसको ये एक shape बन के निकलता है। ये आप थोड़ा पास लाइए कैमरा, ये फ्रेम दिखाती हूँ मैं। ये इस तरह का ये फ्रेम है। अब ये इस फ्रेम पे दीदी इसको रख रही हैं। इस पे रख रही हूँ मैं ये और इस पे फ्रेम पे कटिंग होता है। ये देखिए, ये ने बेलन की तरह इसको बेल दिया है और आप देख सकते हैं वाह, ये बिल्कुल जहाँ जहाँ दीदी ने ये डाला है और जो बेलन से प्रेस कर रही है वहाँ ये कटता चला जा रहा है। ये देखिए ये वाह, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, मुझे याद आ गया मेरे घर पे रोटी बनाना, और जब मैं इस काम से फ्री होंगी तो मेरी मम्मी मुझसे कम से कम 1 महीने तक ये काम करवाने वाली। बेटा अब आओ घर पे, अब खाना बनाना है, बहुत घूम लिया तुमने बिहार। मुझे बहुत मज़ा भी आता है जी। और मैं खुश होकर करती हूँ। ओके, थैंक यू। ये काम मुझे बहुत मज़ा आया। मैं बहुत मन था मेरा कि कभी मैं इस तरह से फैक्ट्री को देखूं कैसे काम होता है। दोस्तों आपने अभी इसको बस थोड़ी सी छोटी कैंची लगाकर जो ये हटा बचा हुआ देती पार्ट है वो काट लेंगे। हाँ, ओके, आप दिखा दीजिए। अच्छा। और दीदी कह रही हैं कि जैसे सब लोग खुले हाथों से यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आखिरी का प्रोसेस होता है इन सारे पैड्स को स्टरलाइज करने का होता है, ताकि जितने भी जर्म्स और जितने भी बैक्टीरिया, वायरस जो भी इस पैड में चले गए हैं वो यहाँ पे स्टरलाइज हो जाएंगे। तो स्टरलाइज करने का काम हमारी दीदी करती हैं। हालांकि यहाँ पर सभी लोग सभी काम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारी उषा दीदी ने सबको एक स्पेशल पार्ट में बांट दिया है। और दीदी बातों बातों में आप हमें ये भी बताना कि SRHR से जुड़ने के बाद क्या फ़ायदा हुआ आपको? क्या आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग में, क्या आपकी जो बाकी सारी महिलाएं हैं इनको आप एम्पावर्ड कर पाई? SRHR अलायंस से जुड़ करके मैंने बहुत चीज़ सीखा। खासकर उसमें संस्थाओं का जो पेपर होते हैं उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए, उस पर बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रेनिंग हुई। डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग तो ग्रास रूट का काम करते हैं तो उस तरफ उतना ध्यान नहीं जा रहा था। ठीक है, तो ऐसा अलायंस जब जुड़ी तो ये चीज़ का मुझे अनुभव हुआ और जो मेरे पेपर्स में जो कमी थी वो पूरा हुई। और मुझे आप सबसे मिलकर और आप सबसे बात करके ये हमेशा महसूस होता है कि शायद अकेले हम कुछ भी नहीं, और मिल जाए तो हम किसी से कम नहीं। ये बिल्कुल मैंने ईजाद किया है, मैंने कहीं से चुराया नहीं है। और अब हम इससे दीदी से मिलने वाले हैं, दीदी का नाम जानेंगे और स्टरलाइज प्रोसेस को समझेंगे। मेरा नाम अपर्णा कुमारी है। हम भी 2000 कहता है मतलब 2 से ही मतलब संस्था से जुड़े हुए हैं। और हम लोग मतलब गांव में जब काम करते तो जैसे दीदी बताई कि हम लोग गांव में जब काम करते थे तो स्पंज नहीं रहता, तो हम लोग का नहीं बिकता था। स्पंज नहीं होता था तो बिकता भी नहीं था, और महिला को वो तो ऊंचा नीचा हो जाता था। तो हम लोग एक मतलब ट्रेनिंग भी दिए हुए थे, जिसमें हम लोग ने ग्राम सखी के नाम से हम लोग ये किए हुए थे। सॉरी मैम, ये नहीं
शुरू में हमने इसको ही हम लोग मतलब वो बनाकर हम लोग महिला को बताए थे कि इस प्रकार भी आप लोग इसको ले सकते हैं। ये देखिए, जब इनके पास पूरी तरह से ट्रेनिंग नहीं थी, सिर्फ ये महिलाओं को चाहती थी गंदगी से बचाना, बिल्कुल। तब वो सिर्फ इस तरह के पैड दिया करती थी। मुझे लगता है नहीं इस हम लोग उनको बताए थे, हाँ उनको सिखाए हुए थे कि अगर आपके पास नहीं है तो आप इस टाइप से भी तौर पर ये दिया करती थी। लेकिन जब उनके पास बेहतर ट्रेनिंग आई, बेहतर मशीनें आई और सबका सहयोग मिला, तो दीदी ने इसको बेहतर रूप दिया और ये बेहतर रूप हम आपको दिखाएंगे। हाँ, ये प्रोडक्ट भागलपुरी जो आपने पूरे मतलब उसमें देखे तो यहाँ पर ये आके पूरा जब पैड बनकर तैयार हो जाते हैं तो इस तरह के पैकेट में रैप किए जाते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में जो है वो गांव की महिलाओं को और लड़कियों को अवेलेबल करवाते हैं। और इसमें बहुत सारी महिलाएं मिलकर काम करती हैं। दीदी ने तो हमें बताया था, उषा दीदी ने, कि करीबन 5000 महिलाएं दीदी से जुड़ी हुई हैं। जो महिला कहते नहीं ले पाती तो हम लोग उनके गांव तक ये इसी प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, घर तक पहुंचाते हैं। हम लोग वहाँ की कोई महिला को उठाते हैं कि उनको भी 2 पैसा आमदनी हो जाओ और उनको 10, 20, 50 पैकेट देकर कि आप महिला तक वो पहुँचा, वो घर तक उनको ऑर्डर मिलता है, वो पहुँचाती हैं। ये भी काम हमारा एक काम होता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि उषा दीदी मुझे भी कुछ गिफ्ट में देने वाली है। बिल्कुल, तो पहले से खुश हो जाती हूँ। चलिए, तो अब दीदी, अब आप बताइए अपने आगे के काम के बारे में। आप क्या स्टरलाइज मशीन के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसे आप स्टरलाइज करते हो, ये खोल के भी बताइए। अर्चना दी स्टरलाइज मशीन के बारे में बताइए, कैसे काम करती है ये, इसमें कितने पैड लगते हैं आप? दीजिए इसको। इसमें लाइन देने के बाद जो है 200 से 250 पैड अट जाता है। उसके बाद हम लोग लाइन दे के 20 मिनट तक रखते हैं। 20 मिनट में सारा स्टेरलाइज हो जाता है, निकाल के फिर पैकिंग कर देते हैं हम लोग रेपर में। ओके, ठीक है। तो मतलब इस सारा प्रोसेस होने के बाद हम लोग स्टेरलाइज करते हैं, उसके बाद जो है रेपर में पैक करते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये मुझे लगता है ये एक पैड बनने में और कंप्लीट पैकेजिंग होने में कितना वक्त लग जाता है? एक पैड को बन के कंप्लीट होने में कम से कम 5 मिनट लग ही जाता है। 5 से 20 मिनट। 20 मिनट, एक पैकेट बनने में 20 मिनट लग जाता है। दीदी बता रही है कि एक पैकेट को पूरा कंप्लीट होने में, पूरे चरण से गुजरने में कम से कम 20 मिनट का समय लग जाता है। ये छोटा सा दीदी का कारखाना है। और दीदी, ये जगह कौन सी है? ये कुप्पा घाट के नाम से जाना जाता है। और इस सेंटर का नाम? ये उद्योग विभाग है, उद्योग विभाग, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। क्योंकि ये जो क्लस्टर है हमारा सैनिटरी पैड का क्लस्टर, ये नवप्रवर्तन योजना के तहत हमें ज़िला से मिली है। क्योंकि मैं महिलाओं पर काम कर रही थी और ख़ासकर सैनिटरी पैड 2012 से ही इस पर मैनुअल हो या जैसे भी हो लगे हुए थे कि महिलाओं को कपड़े से मुक्त करें, गंदे कपड़े से मुक्त करें। तो ये जो ग्राम सखी शुरू में मैंने ईजाद किया, तो ये भी स्टरलाइज कॉटन से बने हुए हैं। स्टरलाइज कॉटन है ये है। उसके बाद यहाँ तक मैं आई, तो ये नवप्रवर्तन योजना के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है। ओके जी, इसमें हमारे बिहार के जो चीफ हैं मुख्यमंत्री नीतीश साहू, उनकी एक योजना थी कि जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूर जो बाहर से आए हैं तो उनको कुछ रोज़गार मिलने चाहिए। तो उन्होंने ये प्रोवाइड किया कि उसमें एक रूल था कि 50% प्रवासी मजदूर रहेंगे और फिर 50% यहाँ की महिलाएं रहेंगी जो ट्रेंड है, जो काम कर रही हैं। तो ताकि वो उसको सिखाने के लिए वो सिखाएंगी। तो इसमें लड़के लोग भी इन्वॉल्व में हैं और जो महिलाएं मेरे से पहले से ट्रेंड है वो भी हैं। नए जो आने चाहती हैं उनको भी मैं स्वागत करती हूँ कि आइए, सीखिए और इसको इतना आगे तक ले जाइए कि जन जन तक की महिलाओं को ये चला जाए। और सभी को, जैसे अंग्रेज़ों ने चाय पिलाना सिखाया हमें, उसी तरह मेरी सोच है कि मैं खासकर भागलपुर की तो जितनी दीदियां हैं उनको सिखाऊंगी। आसपास के ज़िले में भी इसको मैं प्रचार प्रसार करूंगी, ले जाऊंगी। ये मेरा जुनून है, जज्बा है, ये चल रहा है, कारवां चलते रहेगा। ये मैंने भी कभी एक कहावत सुनी थी कि मैं तो अकेला चला था यारों और लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। उषा दीदी ने जिस काम की शुरुआत अकेले की थी, आज वो 5000 महिलाओं को अपने साथ लेकर काम कर रही हैं, ट्रेनिंग देने का काम कर रही हैं, रोजगार देने का काम कर रही हैं। हमारी दीदियाँ सिर्फ सैनिटरी पैड ही नहीं बनाती हैं, बहुत सारे ग्रामीण सत्तू है, बड़ी है, पापड़ है, अचार है, अगरबत्ती है, जिसमें हमारी सुदामा दीदी ट्रेंड है। हाँ, तो और बेचने का भी इनको प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मार्केट से हट के चीज़ बनाती हैं। मार्केट में तो थोड़ा केमिकल ये चीज़ सब दिया रहता है। तो
ये अलग हाथ से बनाती है। इन्हें जिसने भी चखा है इनको फ़ोन करके मांगता है, ये घर तक पहुंचा देती है। इनको भाड़ा मिल जाता है और देसी स्वाद मिलेगा आपको सुदामा दीदी के हाथों का। और हम भी अचार, बड़ी, पापड़, सत्तू, बहुत सारा सामान यहाँ से पैक करा कर ले जाने वाले हैं ताकि हम अपने एमपी में जाकर सब लोगों को ये टेस्ट कराएं और बहुत सारे ऑर्डर हम दीदी को दे सकें। अब दीदी मैं आपसे लास्ट कोई ऐसा मैसेज चाहती हूँ जिससे कि हम सभी महिलाओं को ये मैसेज दे सकें कि देखिए सिर्फ परिवर्तन खुद में नहीं लाना है, समाज में भी लाना है, उनके बिहेव में भी लाना है। तो कोई एक लास्ट मैसेज? मैं सिर्फ बिहार की नहीं, मैं पूरे भारतवर्ष की दीदियाँ से मैं आग्रह करूँगी, जो भी मेरे को सुन रही है या देख रही हैं, कि महिलाओं में कुछ कमी नहीं, सिर्फ कमी क्या है, उनकी सोच में परिवर्तन लाने की कमी है। महिलाएं, गांव की महिलाएं सोचती हैं, जैसे कि मैं भागलपुरी भाषा में बात करेंगे, गांव की दीदियां से बात करती तो दीदी मैं की करब हो, हमरा से कुछ नहीं होत हो, हमें तो कचिया चलाए छी हो, हमके दीदी कचिया चलाना कलम चलाने से ज़्यादा ताकतवर है। कचिया आप चलाते हैं तो उससे मुझे रोजी रोटी मिलती है, अन्न मिलती है। कलम चलाने से तो आपको बुद्धि बताते हैं हम। तो ज़रूरी नहीं है कि कलम से ही सब चीज़ होती है, कचिया और खुरपी चलाने से भी आदमी की जो पति पूर्ति होती है, अन्न जो मिलती है हमें उसी चीज़ से मिलती है। तो आप कोई ख़राब काम नहीं करती हैं। मेरे इतने टीम हैं, इनसे भी आप रूबरू हो सकते हैं। मैं खुश हूँ कि हमारे जो भी हमारे साथ मेरी टीम में हैं, सब कोई जो क्या कहा जाए, निस्वार्थ भाव से ये फैज़ खान है, 6 महीना से इस मशीन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सच्चे दिल से बताती हूँ, 6 पैसे भी मैं इनको नहीं दे पाई हूँ, लेकिन ये लगे रहते हैं। जब भी फैज़ खान मैं आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ। तो ये मेरी उपलब्धि है। और मैं जितने भी दीदियाँ हैं उनसे यही आग्रह करूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर के एक पुरुष काम करते हैं तो हम जितनी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बैठ के खाएं। आप भी कुछ करो, आप भी कुछ करो। इतनी महंगाई है, अगर आप महिला भी कुछ करती हैं तो आज हमारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो कल हर एक माँ के दिल में रहता है कि हमारा भी बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कपड़े पहने। तो ये कब पूरा होगा? जब आप हाथ को चलाओगे। महिलाएं के पास दोपहर का जो टाइम होता है ना, वो काफ़ी वेस्ट करती हैं, या तो सो के या इधर उधर गप्पें करके या बहुत सारी टीवी देख करके। मैं उन महिलाओं के आग्रह करती हूँ कि दीदी इस खाली टाइम में कुछ करें। आप कुछ नहीं करें, मेरे यहाँ सैनिटरी पैड बन रहा है, इसको ले जाके गांव में आप रखें, डिस्ट्रीब्यूट करें, गांव में बेचें, जिससे 2 पैसा आपको इनकम भी होगा, आपके रोज़गार भी बढ़ेंगे, आपका नाम भी होगा, है ना। आज मुझे भागलपुर में ग्राम दीदी क्यों जान रहे हैं? क्योंकि मैं ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करती थी, तो जितने भी यहाँ के पदाधिकारीगण हैं, जो भी नामचीन आदमी, सभी मेरा नाम उषा सिन्हा गौन हो गया है। मैं ग्राम दीदी के नाम से ही यहाँ जाने जाती हूँ। और जितने मेरे डॉक्टर्स, लेडीज़ डॉक्टर्स हैं, वो पैड ओमेन की उपाधि मुझे दिए हैं भागलपुर में। तो ये उपलब्धि मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल करें, अपना देश का नाम करें, अपना शहर का नाम रोशन करें। थैंक यू। वेरी नाइस। मुझे इतनी खुशी हो रही है इन सब से मिलकर और फैज़ के बारे में जानकर कि जिस लड़के को 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लेकिन वो राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में, समाज निर्माण में बिल्कुल तत्परता के साथ लगा हुआ है। वो ये नहीं कहता है कि मैडम मुझे सैलरी दोगी मैं तभी आऊँगा, बस मैं आता हूँ। ये पैड मैन देखकर प्रेरित हुए हैं और हमारी दीदी जो है वो पैड वुमेन है और ये सारी दीदियाँ जो है वो पैड वुमेन है। मुझे फ़ख्र है अपने देश की नारी पर और उषा दीदी और बाकी सारी दीदियों पर मैं फ़ख्र करती हूँ। और मैं हमेशा ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ऐसी ही वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी छोटी छोटी सी स्टोरियाँ मुझ तक पहुँचती रहेंगी और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक। ये अर्चना है, शुरू में जब कैसे गांव की महिलाएं कैसे जानेगी भाई इस चीज़ को, तो इन्होंने जो इसमें थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, हालांकि यूज़ करने लग रहता है, उसको ले जाकर ये मुफ्त में बांटना शुरू की कि आप यूज़ करो तो देखो तो उसका रिजल्ट अच्छा आया तो फिर वो पैसा भी दे के खरीदेंगी। तो अर्चना भी थोड़ा कुछ बताएंगी अपना एक्सपीरियंस।
मैं इसको ले जाके सारी महिलाओं के बीच में बांटती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ इस पे जॉब करने का क्या शक्ति है, कैसे जॉब किया जाता है, कितना ही टाइम तक चलेगा, कपड़े नहीं यूज कीजिए, ये कीजिए, कितना सस्ता पड़ेगा, यही सब सारी महिलाओं को मैं बताती हूँ। अरे वाह, उस पे पानी डाल के भी सारा चीज़ करके दिखाती हूँ, डेमो करके भी मैं दिखाती हूँ हर जगह। जैसे एसएम कॉलेज में, जैसे सारी लड़कियां लोग महिला कॉलेज है एसएम कॉलेज हम लोग के भागलपुर में, तो यहाँ भी जाके हम डेमो करके वहाँ भी दिखाएं, वहाँ भी सिविल लगाएं, वहाँ भी सारी लड़कियों को प्रेरित किए इसको लेने के लिए। ये दिखा दीजिए, ये मार्केट का है और ये हम लोग का है। साइज़ भी बता दीजिए और ये मार्केट का है, ये कितना कम एब्जॉर्ब करता है, ये हम लोग का है, हम लोग का कितना एब्जॉर्ब करता है, ये सारी लड़कियों के बीच में बताएं। ये कितना छोटा साइज है और ये हम लोग का लार्ज साइज है, मार्केट से कहीं कम दाम में भी मिल रहा है। तो यही सब हम लोग सारी लड़कियों को, महिलाओं को हर जगह जा के बताती हूँ। ओके, वेरी नाइस। तो मुझे आप सबसे मिलकर इतनी खुशी हो रही है कि शब्द नहीं है मेरे पास आप सबकी इस प्रतिभा को बताने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैं खुश हूँ कि आप मेरे साथ हैं, आप सब मुझसे। मेरी 4 बेटियां हैं, सारे सभी को मैं यही यूज करने के लिए कहती हूँ और करवाती हूँ। मेरी बेटी लोग पटना हॉस्टल में पढ़ती है, जब नर्सिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ती है, वहाँ भी सारी लड़कियां सबको ले जाके देती हूँ। जितना सारी लड़कियां उसके ग्रुप में रहती है, सारी लड़कियों को बोलती हूँ यही यूज करो, देखो हम लोग का हाथ का बना हुआ है, कैसा है, मार्केट का तो बहुत है, इसमें हम लोग अपने स्वास्थ्य से बढ़िया से बनाते, प्लास्टिक कम यूज करते हैं, यही सब है। और आगे तो दोस्तों, कैसे लगा हमारी आज की सशक्त भारत की नारी से मिलकर? हमारी ये भारत की सशक्त नारी जो है वो हमारे साथ है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए वीडियो हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। अभी फ़िलहाल हैं हम बिहार की धरती पर और आगे भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइएगा कि आपको महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण, ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा हमें। और आखिरी में बस 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूंगी कि चमक रही हैं बेटियां, बन माथे का बिंदु और बढ़ा रही सम्मान देश का, हमारी उषा दीदी और बाकी सारी दीदियां बिंदु, और कहते हैं साक्षी और सिंधु, और करते रहे गुनाह हम बेटे के शौक में, और जाने कितने मेडल मार दिए जीते जी ही कोख में। तो दीजिए विदा, अगले वीडियो तक के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार और जय मेरे भारत की नारी।